Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस लेकर आई हूँ। इस सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 1 में से बार बार ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि कैसे और कहाँ से हमें पेपर 1 की तैयारी शुरू करनी चाहिए ताकि हम सही ट्रैक पर भी चले रहें एंड इजीली 100 में से 80 प्लस मिनिमम हम पेपर 1 में स्कोर कर सके। तो बढ़ते हैं आगे डिस्कशन पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि पेपर 1 में आपके लिए टोटल 10 यूनिट्स बनाई गई हैं। हर एक यूनिट का इस एग्जामिनेशन में इक्वल वेटेज रहता है। अगर हम देखें तो हर एक यूनिट से 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से आपसे पूछे जाएंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 50 एमसीक्यूज पेपर 1 में रहते हैं एंड टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। बहुत इजीली आप सभी पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आपने ये टारगेट अपना आगे आने वाले 2 से 3 महीने में अच्छे से पढ़ाई करके अचीव कर लिया तो स्टूडेंट्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। ओके, सो हर एक यूनिट के डिटेल्ड सिलेबस पर हम बढ़ेंगे। सो इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी ये सभी टॉपिक स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बेस पर ही होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पेपर नहीं देखे हैं और वो चाहते हैं कि पीवाईक्यूज में सॉल्व करूं आप सभी के लिए, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इस एग्जाम के पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर एग्जामिनेशन से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। एग्जाम का क्या लेवल है, क्या लेटेस्ट क्वेश्चंस का पैटर्न है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स बनाया गया है, जहां पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट है जिसमें से लास्ट एग्जाम में भी एज इट इज क्वेश्चन आए थे, आप चाहो तो स्टूडेंट्स के फीडबैक भी देख सकते हो। इसके लिए न्यू बैच हमारा 25 मार्च यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। लिमिटेड सीट्स बाकी हैं, आप इस न्यू बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वीडियोस के लिए या फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर जाओगे, फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड डिटेल्ड कोर्स है। स्टूडेंट्स आपको इस कोर्स में हर चीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ना कोई बुक लेने की जरूरत है पेपर 1 के लिए, ना एक्स्ट्रा कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसी में से एज इट इज क्वेश्चंस पिछले बार भी एग्जाम में आए थे एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी जरूर पूछे जाएंगे। कोई भी सवाल है तो गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो पेपर 1 के सिलेबस में मैंने आपको बताया टोटल 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहले आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो स्टूडेंट्स, पेपर 1 ओवरऑल में आपको सबसे पहले ये समझना है कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको सिलेबस में लिखे हुए नहीं मिलेंगे बट एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है जो कि है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये एक टॉपिक ऐसा है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एग्जाम में आता ही है। इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग जरूर आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कई बार इसमें से 5 से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सी चीजें जो सिलेबस में मेंशन नहीं की गई हैं, जैसे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसमें सिर्फ 6 या 7 सिंपल स्टेप्स नहीं होते, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो सैम्पलिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में से क्वेश्चन जरूर आता है। हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। टाइप्स में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि यूनिट वाइज में डिटेल्ड टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आऊं कि हर यूनिट के एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आप बस कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें अगर एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले भी आप रोज का एक पैसेज, एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हो इंग्लिश या हिंदी में, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एंड इसमें आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जिसको कि संप्रेषण भी कहा जाता है, यूनिट नंबर 4 है। इसमें आपसे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, देन वी हैव मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये 4 तो ऐसे फेवरेट टॉपिक हैं सेट एग्जाम के, जहां से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव मैथमेटिक्स वाली यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 5। सो देखो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में मेरा यही सजेशन है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज को जरूर पढ़िए। इसके बाद ये जो मैथ वाला सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट भी ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट कई बार इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च में अगर 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चन कई बार कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, बट इसमें एक ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये मैंने जो पढ़ाया है, या आगे लाइव में जो मैं पढ़ाऊंगी, इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आना गारंटेड है। इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपके फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, इसमें से इसके टाइप्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास हेतु। हेतु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये वाली यूनिट ऐसी है जो मेरे लगभग 15 से 20 लेक्चर्स होंगे, 15-15, 20-20 मिनट के। उसमें जितना मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग करवाऊंगी वो काफी होगा, उसके बाहर से कभी भी कुछ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आईसीटी। आईसीटी यूनिट में से एक जनरल एब्रिविएशन, यानी कि एक बेसिक सी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि HTML क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि HTTP क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीमेल में जी का क्या मतलब होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव ईमेल। ईमेल में से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी है पेपर 1 के लिए कि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। बच्चे कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे। अब आईसीटी की फुल फॉर्म्स अगर आप सोचोगे ना कि हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, तो आपको इतनी ज्यादा डेफिनेशंस मिल जाएंगी, इतनी ज्यादा फुल फॉर्म्स मिल जाएंगी कि पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़े क्या छोड़े। अब हम आपको पढ़ाते हैं जो एग्जाम में एक्चुअल में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने फिर बता रही हूँ, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाइए, अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, वहां पर बहुत से फ्री वीडियोस हैं, आपको बहुत क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए, कुछ वीडियोस के लिंक मैंने ऐड कर रखे हैं, उनको फॉलो जरूर करना। देन वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट, एंड बहुत जरूरी है ये वाली यूनिट। इसमें MDG और SDG में से एक बेसिक क्वेश्चन आता है, जो कि श्योर है कि किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। मेरे वीडियो देख लोगे कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और इजी टॉपिक भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से एयर पॉल्यूशन से पूछा जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन में से पूछा जा सकता है कि मेन केमिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये वाला एक्ट वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये जरूर पढ़ना है। ये है यहाँ तक। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़कर जाना है। एक आपका सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये वाला एक्ट्स वाला ये पूरा पार्ट पढ़कर जाना है अच्छे से, कि कौन सा एक्ट, जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्यों बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया, अभी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पढ़कर जाना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये आपको जरूर पढ़कर जाना है। ओजोन लेयर क्या होती है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें अपने MP की हिस्ट्री और ये सब पढ़ने मत लग जाना। हायर एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों से पहले तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन पूछा जाता है। एंशियंट इंडियन एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, प्राचीन यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, वल्लभी, उदंतपुरी। ठीक है, ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, कब बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 100% श्योर है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन वी हैव स्वयं प्रभा एंड मूक, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और इस यूनिट में सेम टॉपिक है दोनों, इनको जरूर पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला पूछा जा सकता है कि
कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसका अपडेटेड डेटा जो भी होगा ये मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़ होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, पेपर 1 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी तो करनी होती है, मेहनत तो देखो खुद ही करनी है। बट एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर नहीं चलोगे तो पेपर 1 में ज़रूर भटक जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ भी सवाल है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ओके, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं डायरेक्टली कमेंट में खुद रिप्लाई करती हूँ हर एक बच्चे का। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, मैं पर्सनली उस चीज़ को लेकर के चलती हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।